बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट और आज की हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं बड़ी मज़ेदार। और आज की रेसिपी ये है हमारी कि हम आपको बताएंगे कि आप मलाई के साथ घर में ही देसी घी और मक्खन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करें। और अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमने मलाई तकरीबन 1 बोल बड़ा था, रोज़ दूध जो लेते हैं उसके ऊपर से उतार लेते हैं और उसको जमा करते हैं। जमा करने के बाद जब हमारा एक बड़ा बोल एक हो जाए तब हम इसको देसी घी और मक्खन घर में ही बनाते हैं। चले जी वीडियो शुरू करते हैं। मलाई को जो हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसके अंदर हम सारी मलाई को निकालेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, इसको गड़वा गड़वा भी बोलते हैं, जिसके अंदर मक्खन निकाला जाता है। चलें जी अब वीडियो शुरू करते हैं। हम सारी मलाई हम इसके अंदर डालेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मलाई को हमने इस गड़वे के अंदर निकाल लिया है, ठीक है। चलें जी अब इसको उठा के आग के ऊपर रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मलाई को हमने गड़वे के अंदर डाल दिया और इसके नीचे आग जला दी है, ठीक है। और हमने इसके नीचे आग जला दी है, ठीक है। तकरीबन इसको हम 3 से 4 मिनट तक मलाई को अच्छे से, ज़्यादा गर्म नहीं करनी, नॉर्मल गर्म करनी है कि जिसके आप दही के साथ झाग लगा सकें। जैसे हम दही को, दूध से दही बनाते हैं ना, ऐसे ही हम मलाई को दही के साथ झाग लगाएंगे, ठीक है। चले जी वीडियो हम तकरीबन से 3 से 4 मिनट तक हम गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आपको दिखाते हैं कि झाग किस तरह लगानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मलाई जो हमारी अच्छे से अब गर्म होना शुरू हो गई है, ठीक है। इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद फिर आपने इसको 1 चम्मच लेके दही का, उसके साथ इसको अच्छे से मिक्स अप करना है। दही इसके अंदर डालना है, ठीक है। मिक्स करके इसको अच्छे से बंद करके प्लेट ऊपर लगा के इसको तकरीबन सुबह तक 12 घंटे के लिए इसको बंद रहने देना है। 12 घंटे के बाद खोल लेना है आपने, ठीक है। चलिए जी अब हम बाद में बताएंगे कि इसके अंदर दही कैसे डालना है। पहले मलाई को हम अच्छे से गर्म कर लें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने आपको रात में बताया था कि हमने मलाई को कैसे झाग लगानी है, ठीक है। तकरीबन मलाई को अच्छे से गर्म करने के बाद हमने इसके अंदर आधा चम्मच वो दही है उसको डाला था और उसको ढाँप दिया था। तकरीबन अब इसको 12 घंटे 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे जिसको बोलते हैं, 24 घंटे हो गए। अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो मलाई है वो अच्छे से जम गई है, दही की सूरत में तैयार है। चलें जी अब वीडियो शुरू करते हैं। चलें जी अब आपको हम मलाई से मक्खन बनाने का पूरा प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह बनाना है, ठीक है। और मलाई से आप घर में मक्खन किस तरह बना सकते हैं, घी देसी कैसे बना सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मलाई को भी हम ले हैं और जो मशीन है वो भी ले हैं। अब मलाई के अंदर सबसे पहले ये होता है कि हम इसके अंदर ठंडा पानी या बर्फ़ डालेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मलाई के मशीन लगाने से पहले हम बड़ा एक बोल निकाल लेंगे बर्फ़ का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ठंडा पानी ले लिया है। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे, मलाई के अंदर। चलें जो ठंडा पानी हमने लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ज़्यादा पानी नहीं डालना जिसकी वजह से आप सारा दिन मलाई के साथ ही घुलते रहें, इसलिए थोड़ा सा पानी डालना। और हम इसके अंदर मशीन डालते हैं। मशीन रखने का इजी से तरीका है, बस इसके अंदर मशीन रखने और ऊपर से स्विच लगा देना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो मशीन है वो चलनी शुरू हो गई है। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट या 30 मिनट तक आप इसको ऐसे ही चलने दें। जब आपकी मशीन 30 मिनट तक अच्छे से चल जाए तब इसको मशीन को बाहर निकालें और इसके अंदर बर्फ़ डाल दें। बर्फ़ डालने के बाद आपने 5 मिनट तक रखना है। और हमने जो बर्फ़ है एक बड़ा बोल लिया था, उसको छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और जो हमारी मशीन है उसका टाइम तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम आपको खोल के दिखाएँगे। खोलने से पहले ये जो होता है इसके नीचे हम एक बर्तन रख लेंगे ताकि जो हमारी मक्खन है या मलाई है वो नीचे ना गिरे। और मशीन को हम इसके ऊपर रख लेंगे। और हमारी मलाई है जो मक्खन है तैयार है। अब इसके किनारे अच्छे से साफ कर लेंगे और इसके अंदर बर्फ़ डाल देंगे। जो हमने छोटे छोटे पीस करके बर्फ़ लगी थी वो डाल देंगे। एक बोल मलाई का होना तो इजीली जो है बंदा आसानी से कर लेता है। बर्फ़ आपने इसमें ज़्यादा डालनी है, जितनी ज़्यादा बर्फ़ डालेंगे उतनी ही जल्दी आपका मक्खन है तो बाहर आ जाएगा और आपके टाइम में बचत हो जाएगी। और 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है बर्फ़ के अंदर डाल के, ताकि जो मलाई वो आपका मक्खन ऊपर आ जाए और जो लस्सी है वो नीचे रह जाएगी और मक्खन जो आपका बर्फ़ के साथ जमा हो जाएगा। और
तकरीबन 15 से 20 मिनट हमारे हो चुके हैं, बर्फ़ हम निकाल देंगे। लस्सी हमारी अलहदा हो गई है, मक्खन हमारा जम गया है बर्फ़ डालने की वजह से। अब हम सारा मक्खन हाथ की मदद से ऐसे निकालेंगे और इसको ऐसे गोल करके दबाएंगे, पेड़ा बना के बोल टाइप। ताकि जो लस्सी है आपके इसके अंदर ना रहे। और माशाल्लाह जो हमारा मक्खन का पहला पेड़ा वो निकल चुका है। और अब दूसरे पेड़े की बारी। आपने बॉल्स बनाते जाना है और मक्खन को दबा के आपने लस्सी निकालते जाना है। सर्दियों में देसी घी निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो हाथ में बर्फ़ से जम जाते हैं। और इस तरह आप घर में ही देसी घी बना सकते हैं। बाज़ारी देसी घी जो होता है वो देसी नहीं होता, वो तो वैसे मिक्सचर बनाया होता उन्होंने। लस्सी जो अलहदा हो जाएगी, मक्खन जो आपका ऐसे आ जाएगा। तकरीबन आपने ज़्यादा देर बर्फ़ को डाल के रखना है, अगर थोड़ी देर डालेंगे तो फिर आपका ऐसे मक्खन बाहर नहीं आएगा। और हमारे 7 पेड़े तैयार हैं मक्खन के। और नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कढ़ाई फुल भर के हमारा जो एक चपेट से ना एक बोल के से कढ़ाई भर के मक्खन निकल आया है। और मक्खन बहुत ही प्यारा और मज़ेदार है। मक्खन हमने सारा निकाल लिया है और जो लस्सी ये होती है इसको गिरा देते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कढ़ाई भरकर जो हमारा मक्खन है वो तैयार है, ठीक है। ये होता है दूध से दही मलाई जमा करने का तरीका। मलाई जमा करने के बाद आप कैसे घर में मक्खन निकाल सकते हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि मक्खन के साथ आप देसी घी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये अब मक्खन है जिसको हम आखिरी स्टेप है। अब हम आपको बताएंगे कि मक्खन से आपने देसी घी किस तरह बनाना है, ठीक है। जो मक्खन हमने जमा किया था, अब हम इसके नीचे चूल्हा ऑन करेंगे। चूल्हा तकरीबन हमने फुल फ्लेम के ऊपर चलाना है, ठीक है। हमने 2000 kV चला दी है और तकरीबन इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ज़्यादा फुल गर्म हो जाएगा, तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे। फुल गर्म होने के बाद हमने जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो कर देनी है ताकि जो हमारा देसी घी है वो ऊपर रह जाए और जो लस्सी है थोड़ी बहुत वो नीचे रह जाए। और आप देख रहे हैं कि जो मक्खन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके नीचे हम जो फ्लेम है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 400 के ऊपर फुल फ्लेम कर नॉर्मल फ्लेम कर दी है। ये जो ऊपर से जो लस्सी है ना, इसको हम साइड पे कर देंगे स्ट्रेनर की मदद से और जो हमारा घी है वो ऊपर आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रेनर की मदद से जो लस्सी है मैंने ऊपर से साइड पे कर दिया इसे। इसको ऐसे स्ट्रेनर की मदद से ना ऐसे उतार के फेंक देंगे ताकि जो हमारा घी है वो अच्छे से बन जाए। फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो कर दिया। अब हमारा घी ऊपर रह जाएगा और जो लस्सी है वो नीचे रह जाएगी। और ये देख रहे हैं कि हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी थी। जो हमारा देसी घी है वो ऊपर आ गया और जो लस्सी है वो हमारी एक साइड पे जमा हो गई है। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से उतार लेंगे, अच्छे से उतार लेना। जो इसके अंदर ये इसको छिटी बोलते हैं, इसको भी उतार लेना है। ये देसी घी नहीं होता, ये बिल्कुल ज़ाया होती है। इसको ऐसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेना और सेपरेट कर लेना और आपका देसी घी है जो तैयार। और हमारी वीडियो का जो एंड हो गया, ठीक है। घी हमारा ऊपर आ गया। जो लस्सी थी वो हमने छिटी जिसको बोलते हैं वो हमने बाहर निकाल ली थी। घी को हम फ्लेम बंद कर दी है, ठीक है। और फ्लेम बंद करने के बाद ये है कि खुद ही ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद घी हमारा ऊपर आ जाएगा, लस्सी जो है नीचे रह जाएगी। फिर अब हम इसको सेपरेट डब्बे में छान के आपको दिखाएंगे। और घी हमारा इसलिए वाइट है क्योंकि जो हम प्योर खालस दूध होता है ना वो काऊ का ले रहे हैं, मिक्स नहीं ले रहे।
مکس دودھ لینے کی وجہ سے جو ہمارا اکثر زیادہ تر لوگوں کا دیسی گھی جو یلو کلر کا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارا کلر وائٹ ہے، کیونکہ ہمارا جو پیور خالص کاؤ کا دودھ ہوتا ہے، بھینس کا دودھ ہوتا ہے، اس لیے ہمارا گھی جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے۔ اگر اب آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہماری آج کی ویڈیو کی سب سے امپورٹنٹ جو بات وہ یہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ دیسی گھی کے اندر لسی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آج ہم اس کو آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیسی گھی کے آپ کی جو لسی بالکل نہ رہے، آپ نے کیا کرنا ہے، جو دیسی گھی ہے اس کو اٹھا کے آپ نے فریج کے اندر رکھ دینا ہے، تاکہ جو آپ کا دیسی گھی ہے وہ جم جائے گا، جو لسی ہے وہ جمتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دیسی گھی پھر اوپر سے چھری کے ساتھ کاٹ کے سیپریٹ کر لیں گے، اور جو آپ کی جو لسی ہے وہ نیچے رہ جائے گی، اور آپ کے ایسے دیسی گھی میں لسی نہیں آئے گی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو دیسی گھی ہے وہ جم گیا ہے، اور جو لسی ہے وہ نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو آپ کو چھری کی مدد سے کاٹ کے دکھائیں گے کہ جو ہمارا دیسی گھی کیسے ہے اور لسی کیسے رہ گئی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، کہ جو دیسی گھی ہمارا علیحدہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جم چکا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا ایک پیس نکال کے دکھاتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں جو دیسی گھی ہمارا علیحدہ ہو گیا ہے، لسی علیحدہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی یہ سیکرٹ بات کوئی بھی نہیں بتاتا جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو ایک بول میں سیپریٹ کر لیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے پیارا ہمارا دیسی گھی جو گھر میں ہی تیار ہے، ٹھیک ہے، بازار سے لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ باقی سارے کو بھی ہم چھری کی مدد سے کاٹ لیں گے۔ کاٹنے کے بعد ہم اس کو دوسرے بول میں نکال لیں گے، اور ہمارا دیسی گھی کھانے کے لیے تیار ہے۔